गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 10th का बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखते हैं। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर में से किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की उचित उक्ति है? तो यह अपोहन द्वारा। किसके द्वारा? अपोहन द्वारा है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में यानी स्पर्शक पाया जाता है, असर पर पाया जाता है। उसके बाद है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला कॉकरोच में। किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच में। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो C6H12O6 है। प्रकाश संश्लेषण में कौन से बाह्य उत्पादन निकलते हैं? ऑक्सीजन। क्या निकलते हैं? ऑक्सीजन। ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी किसका है? छोटी आंत का भाग है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी वैना केवा है। कौन चीज़ है? शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी वैना केवा। पौधों में रसारोहण होता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो ऊर्जा स्रोत किसके लिए है? सूर्य का प्रकाश। किसके लिए है? सूर्य के प्रकाश के लिए। उसके बाद है सूर्य के प्रकाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय। किस प्रकार से है? अवायवीय श्वसन से बनता है। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है 120/80। कितना होता है? 120/80। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो नेफ्रॉन है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। कौन सा करता है? लाइपेज। पौधों में श्वसन होता है पत्तियों में। कौन चीज में होता है? पत्तियों में। निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे स्वपोषी है। कौन है? स्वपोषी जो है हरे पौधे हैं। हरे पौधे में पोषण की विधि होते हैं तो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है ग्लाइकोलाइसिस? क्लोरोप्लास्ट में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम। किसके द्वारा होता है? इलियम के द्वारा होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है। क्या है? जल है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। द्विखंडन होता है तो इनमें से सभी, पैरामीशियम में भी, अमीमा में भी, लिस्मैनिया में भी, ये सब में द्विखंडीय होता है। अगला है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च में। किस के रूप में होता है? स्टार्च में। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन। कितने दिन होते हैं? 12 से 20 दिन होता है।
स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन सा नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका। कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यानी पत्ती और स्टोमाटा और ताना में मौजूद दायरा, ये दोनों होता है। अंडाणु निषेचन होता है तो फेलोपियन नलिका किसके द्वारा होता है? फेलोपियन नलिका से। श्वसन के अंतिम उत्पादन यानी CO2 और H2 और ऊर्जा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। कौन है? निमोनिया। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया का समान मात्रा 20 mg होता है। किसका होता है? 20 mg होता है। मस्तिष्क में विटामिन सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? उद्दीपन। किसके रूप में? उद्दीपन। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? फुटपाथ द्वारा। किसके द्वारा? फुटपाथ द्वारा। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह। कौन होता है? डायबिटीज जिसको कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? भौतिक प्रतिक्रिया है। कैसे है? भौतिक प्रतिक्रिया। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का। किसका संवाहक होता है? भोजन का। एक वयस्क मनुष्य में के कितने दांत होते हैं? 32। कितने होते हैं? तो आज इतना ही, आगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।